कंप्लेंट सिर्फ ये है कि ये जो ट्रक मेरा इस बार चेंज हुआ है ना, अपने ट्रक की चाबी, क्या फायदा और क्या नुकसान है। इस एरिया में ही मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बट इस व्लॉग में एक मेरे को बहुत बड़ी परेशानी, रंग नजर आ रहे हैं, क्या ब्यूटीफुल नजर आ रहे हैं। एंड इन्होंने बोला कि भाई दो आपके पास हैं रास्ते कि भाई हाँ जी फ्रेंड्स, सत श्री अकाल जी सारे दा की हाल चला, असि सारे ठीक हाँ, होप करते तुसी भी सारे ठीक हो गए। आज संडे का दिन है, दोपहर के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, हम अपने लोड के लिए जा रहे हैं। ट्यूसडे को हमने इनसे ऑफ मांगी है, इसलिए मेरे को छोटा लोड ही मिलना था। पिछले 2 लोड भी मेरे को छोटे ही मिले थे। छोटे लोड में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और बड़े लोड की क्या फायदे होते हैं, मतलब दोनों चीज़ों के आज इस व्लॉग के अंदर हम आपसे बात करेंगे। बट इस व्लॉग में एक मेरे को बहुत बड़ी परेशानी जो कि एक किसी भी ड्राइवर को फेस करनी पड़ती है, वो है चेंज ऑफ द ट्रक। मेरे ट्रक की एनुअल इंस्पेक्शन होनी थी, उसमें कोई खराबी निकल आई हुई है। ये कह रहे हैं कि उसका पार्ट मंडे तक नहीं आएगा, तो इन्होंने मेरे को दूसरा ट्रक असाइन कर दिया। वो आप शीशे में देख रहे हैं, वो जो शीशे के अंदर नजर आ रहा है वो मेरा ट्रक है। ये आज मैं किसी और के ट्रक में बैठा हूँ। थोड़ा सा देखो गंदा उसकी मेरे को चिंता नहीं है, क्योंकि यार हर किसी का अपना स्टाइल होता है। बट द थिंग इज इतना भी गंदा नहीं है, इतना भी गंदा है नो डाउट। बट अब सारा सामान, पानी भी यहाँ पे लेके आया मैं, खाना पीना अपना, और फिर चादर सराहना सारी चीज़ें लेके आया हूँ। अब इस ट्रक के अंदर ना माइक्रोवेव भी नहीं लगा हुआ। अब मैं वहाँ से माइक्रोवेव भी यहाँ पे लेके आऊँ, एक दिन के लिए छोटा ट्रिप है, मतलब बड़ा ना अजीब सा हो रहा है। तो मेरा दिल तो कर रहा है माइक्रोवेव ले ही आता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि माइक्रोवेव से फ़ायदा ये हो जाता है कि जहाँ पर भी रुकेंगे वहाँ पे खाना गर्म करके खा सकते हैं, नहीं तो टेंशन हो जाती है और कुछ नहीं। तो बट एनी हाउ देखते हैं आज का ट्रिप हमारा कैसे जाता है। मैं क्रिबिंग तो जरूर करता रहूँगा, क्योंकि ट्रक दूसरा है, क्योंकि पता है वो ना अपने हाथ की चीज़ें नहीं है इसके अंदर। बहुत टाइम से चला रहा था, सारी सेटिंग सामान कहाँ पड़ा है, सारी चीज़ें, तो बस वही है। तो बने रहना ऐसे ही लोड में। आज हमारे साथ छोटा सा ट्रिप है, आज जाना है, जाके 6 घंटे 7 घंटे चलाना है, 10 घंटे सोना है, फिर 6-7 घंटे चला के वापस आ जाना है। सो इन चीज़ों के बारे में आज आपसे बात करेंगे। तो मिलते हैं फटाफट, आपको जल्दी से इस ट्रक की इंस्पेक्शन वगैरह कर देता हूँ। तो जी जो साथ लड़ गया, ट्रेलर उपकर लिए इंस्पेक्शन कर रहा था। अब जो क्रिबिंग है ना वो जायज़ होती है, वो इसलिए होती है, अब इस ट्रक का एट द एंड जो हुड खोलना होता है ना, उसका लॉक टूटा हुआ है। मेरे को उसके अंदर विंडशील्ड वॉशर पड़ना था। अब मेरे को इस मैकेनिक के पास खड़ना पड़ेगा। मैकेनिक 5 मिनट लगाए, 1 घंटा लगाए, 2 घंटे लगाए, कुछ नहीं कर सकते। सो इसको कहते हैं क्रिबिंग। यही मेरे ट्रक के अंदर खराबी होती, तो जब मैंने इसको पार करना था, इसको इनको बोल के जाना था ये चीज़ ठीक है, वो वापस आओ तो चीज़ ठीक हुई। सो लो जी 15 मिनट लगे, प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, बट दैट्स ओके, जो टाइम लगा। एंड अब हम रोड के ऊपर आ गए हैं जी। अब बस वॉशर फ्लूइड थोड़ा सा भरना रह गया था। मैंने कहा अगले पंप पे जहाँ पे मैंने अभी फ्यूल भराना है ना, वहाँ पर मैं भरवा लूँगा। तो अभी थोड़ा सा ड्राइविंग पे ध्यान देते हैं और आगे निकल के आप लोगों से थोड़ा सी बातें करते हैं। ये देखो जी, ये मेरी बड़ी तगड़ी फैसिनेशन है इससे रिलेटेड ना। मैं भी कभी चलाना चाहता हूँ, कभी चलाया नहीं, हट भी नहीं पड़ता कि कभी किसी को बोलूँ, पर क्या चीज़ है यार, डबल ट्रेलर्स, 53 फीट डबल ट्रेलर चलाना मज़ा ही आ जाता है। ऐसे ब्यूटीफुल व्यूज़ आते हैं ना। ये जो अभी सनसेट का टाइम हो रहा है, बादलों के बीच में से थोड़ी सी देखो रोशनी निकल रही है, इतनी प्यारी लगती है ना। और सच्ची कह रहा हूँ, जो कैमरा है वो बिल्कुल नहीं जस्टिफाई कर पा रहा, बहुत ब्यूटीफुल। ये हम रुक गए हैं जी अपने ऑन रूट के ऊपर। तकरीबन मैंने 150 किलोमीटर ट्रक चला लिया, और यहाँ से अब हम एक छोटी सी वॉशरूम ब्रेक एंड उसके साथ कॉफ़ी ब्रेक लेंगे, फिर आगे निकलते हैं। लो जी आ गई जी हमारी कॉफ़ी हमारे हाथ में, और एक हमने आज एक मफिन भी ले लिया। वैसे टोटल 430 किलोमीटर रह गए जाने के लिए। 140 किलोमीटर तो हमारा बॉर्डर है, उसके बाद मतलब टोटल 430 किलोमीटर रह गए हैं। बस ये परेशानी होती है, एक्चुअल में परेशानी नहीं है। वो सारी चीज़ें मैं अभी थोड़ी देर में ना, जब बैठ जाऊंगा ना लोकेशन पे पहुंच के, अब थके तो होंगे नहीं, 6 घंटे चला के कौन थकता है, फिर उसके बाद 10 घंटे सोना भी है, तो आराम से पीछे बैठ के आप लोगों से बात करेंगे। आपको बताऊंगा, अभी पीछे की सेटिंग भी करने है, सारा गंद बचा हुआ है, तो आप लोगों से बात समझाऊंगा
कि लोड जो मेरे जैसे लोड करते हैं, जो मिड वेस्ट के लिए करते हैं, उनको अगर छोटा लोड मिल जाए तो उनको किस चीज़ का नुकसान है, लाइक सिमिलर ऐसी बातें जो जितनी की मेरी नॉलेज में, तो वो बात करेंगे। पर अभी जैसे थोड़ा सा दिन का टाइम है, रोशनी है, आपको थोड़े से बाहर के नज़ारे दिखाते हैं, यहाँ से निकलते हैं। वो देखो यार, सन पूरा चमकता हुआ, क्या ब्यूटीफुल। ओए होए होए होए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये सनसेट का टाइम है जी, 6:05 इज द टाइम। अभी और 10-15 मिनट में ये सूरज महाराज फिर पूरे पूरे नीचे चले जाएंगे, फिर हो जाएगा अंधेरा, और तकरीबन 25 किलोमीटर पे हम पहुंच जाएंगे जी बॉर्डर के ऊपर, फिर हम हो जाएंगे यूएस में एंटर। ये जी अब हम एम्बेसडर ब्रिज पे चढ़ने लगे हैं, सामने से दिखा दिया आपको फिर से एक बार। अपने साइड का इतना डल है, वो देखो वहां पर लाइटें ही लाइटें शुरू हो जाती है, हालांकि है भी संडे शाम को इतनी वो नहीं होती रौनक वोनक, बट फिर भी अपने साइड पे, कैनेडियन साइड पे थोड़े सा डर रहता है। इसके ऊपर से हम आए थे और आ गए हैं अमेरिका के अंदर। सामने देखो यार, जो हमारा स्काई है उसके क्या रंग नजर आ रहे हैं, क्या ब्यूटीफुल, मजेदार। हाय हाय हाय। तो जी स्वागत नहीं करोगे जी हमारा? यहाँ से ओनली 282 किलोमीटर का रास्ता रह गया जी हमारा, बस अभी आके पहुंच रहे हैं वहाँ पर। सो जी लोकेशन पे पहुंच गया था और मैंने अपनी रोटी छोटी भी खा ली है, एंड अब यहाँ पे हमने स्लीप डालनी है। वॉशरूम यूज़ करने के लिए हम जा रहे हैं जी पंप के इधर अंदर, एंड उसके बाद सुबह डिलीवरी करेंगे। और जो छोटी मोटी आपसे बातें करनी है लोड से रिलेटेड स्पेसिफिकली, वो दिन में करते हैं। अभी थोड़ा सोएंगे, आराम करेंगे, एंड दिन में रोशनी में बैठ के जब लोड के लिए वेट कर रहे होंगे, ऑफ लोडिंग या ऑन लोडिंग के लिए, तब बात कर। ये जी आप मेरे पीछे देख रहे होगे, ये वाला ट्रक स्टॉप मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करा है। एक्चुअली मैं बताऊँ ना, इस एरिया में ही मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। मेडीना ओहायो नाम है। इस पे टोल रोड आती है I-80, उसके ऊपर जब मैं चल रहा था वहाँ पर रेस्ट एरिया भी बहुत बढ़िया बढ़िया दिखे मेरे को, 2-3 बीच में आए। तो इस एरिया में मैं मतलब फर्स्ट टाइम मैंने चलाया, और बड़ा पुराना बना हुआ है पायलट। अब जैसे ट्रक स्टॉप ऊपर है, और अगर आप कार का फ्यूल स्टेशन वहाँ पे देखेंगे वो नीचे है, तो नीचे से भी एंट्री है सीढ़ियाँ चढ़ के, यहाँ से भी एंट्री है। बड़ा अजीब सा अच्छा सा बना हुआ, भरा हुआ अंदर, चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, ऊपर नीचे दुकानें ही दुकानें मतलब बनी हुई अंदर, तो बढ़िया था, डिफरेंट। बट ये है, जितने भी पुराने रेस्ट एरिया ना, उनके पास पार्किंग बहुत होती है, बट पार्किंग लगाने का सिस्टम पुट्ठा होता है। अब अगर आप देखेंगे ना, ये वाले जो ट्रक्स हैं, इनका भी मुंह उस साइड पे है, इनका भी मुंह उस साइड पे है, तो इस साइड पे पार्किंग लगानी है तो बहुत ईजी है, इस साइड पे पार्किंग लगानी है तो पुट्ठा है। एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? सुबह के बज गए हैं 7:15, हम आ गए हैं लोकेशन के ऊपर। फटाफट से अपनी नींद पूरी करके, नींद नहीं पूरी हुई वो कभी भी नहीं हुई तो बस जैसे ही यहाँ पे पहुँचा, डॉक्यूमेंट्स दिए उन्होंने, डोर दे दिया, अब डोर पे लगा चुके हैं। आपको यहाँ से रेड लाइट नज़र आ रही होगी एक, तो और यहाँ पर जैसे ग्रीन लाइट होगी, हमने हमारी नेक्स्ट लोकेशन भी आ चुकी है, वो तकरीबन यहाँ से 1 घंटे की दूरी के ऊपर। ट्रेलर भी मूव होना शुरू हो गया, मतलब ऑफ लोडिंग शुरू हो चुकी है। एंड इन्होंने बोला है कि भाई 2 आपके पास हैं रास्ते, कि भाई या तो ट्रैक्टर जो है अपना ट्रक को ले जाओ बाहर, खड़े हो जाओ, या साइड पे खड़े हो जाओ, बट ट्रेलर के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। और सेकंड ऑप्शन है अपने ट्रक की चाबी हमें अंदर दे जाओ, मतलब इनका मतलब होता है कि ट्रक मूव ना हो, सेफ्टी रीजन होते हैं, चौक वगैरह भी लगी है, सब कुछ लगी हुई है। सो हमने बोला चलो क्या बार बार ट्रक डिटैच करेंगे फिर अटैच करेंगे, चाबी इनको दे आया, एंड इसके बाद अब ट्रक के अंदर बैठ गए ट्रक। सो आपको ये बताता हूँ ना कि भाई जो मैं कल बात कर रहा था, छोटे ट्रिप्स में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, पर्टिकुलरली मेरे ट्रिप्स को लेके, इसलिए क्योंकि मैं चलता हूँ मिड वेस्ट जो होता है वो 1 नाइट या 2 नाइट या कभी कभी 3 नाइट आउटसाइड वाले ट्रिप्स भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक लोकेशन पे जाना है मैंने, वो तकरीबन होती है मोर देन 1000, मतलब मोर देन लाइक 600-700 माइल्स या 800 माइल्स या 1000 माइल्स की
लोकेशन होती है, ठीक है ना, 1200 1300 1400 किलोमीटर की होती है। उसमें क्या होता है, एक दिन में हम जो है ना 660 माइल, मैक्सिमम 660 माइल्स चला सकते हैं, विच इज 1050 किलो 1100 किलोमीटर तकरीबन, ऐसे कुछ करके चलो, ठीक है ना। सो इसमें ऐसे में क्या होता है कि भाई एक दिन पूरा चलाया, अगले दिन 4-5 घंटे चलाए, ठीक है ना, फिर रिसीविंग करी और वापसी में 4-5 घंटे चलाए, और तीसरे दिन भी पूरा चलाया। तो तीनों दिन हमने पूरा चलाया। और सेकंड डे मतलब थोड़ा सा कम चलता है क्योंकि पिकअप ड्रॉप अप भी है, वट एवर जो भी है। तो उसमें क्या होता है, 3 दिन पूरे 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 किलोमीटर चल रहे हैं, तो हमें जो पैसे मिलते हैं वो पूरे टायर किलोमीटर माइल्स के हिसाब से मिलते हैं, जितना टायर घूम रहा है, ठीक है ना। अब छोटे ट्रिप में मैं आपको बताता हूँ मेरे को क्या नुकसान हो रहा है। हालांकि मैंने इनसे छुट्टी वगैरह कुछ मांगी हुई थी। पिछले वीक क्या हुआ था कि मैंने एक्सटेंड छुट्टी ले ली और आपने देखा कि मेरे को थोड़ा सा वार्निंग वगैरह भी मिली थी, जिस करके मेरा एक दिन ट्रिप भी लेट हो गया। तो इन्होंने एक दिन मेरे को ओहायो भेजा, छोटा ट्रिप था, वो 700 किलोमीटर था तकरीबन। 700 किलोमीटर में मैक्सिमम 8 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब 8 घंटे मैं चला सकता हूँ, 11 घंटे मैंने सिर्फ चलाया 8 घंटे। जो 3 घंटे 300 किलोमीटर मैं और चला सकता था वो नहीं चला पाया ना, क्योंकि जगह ही नहीं है जाने की, ठीक है ना। तो वो मेरे लिए बेसिकली एक कह लो कि लॉस है, मेरे लिए स्पेसिफिकली बात करो, ठीक है ना। इसका अदर रीजन भी दूंगा मैं भी आपको। फिर अगले दिन वापस 700 किलोमीटर चलाया, क्योंकि आसपास से ही पिकअप होती है। तो अगले दिन के भी मेरे को मतलब टोटल 600 किलोमीटर या 700 किलोमीटर के पैसे कम हो गए मेरे। कम ऐसे हो गए क्योंकि मेरी लोकेशन ही नजदीक थी, ठीक है ना। और एक बार यूएस में जब हम एंटर कर जाते हैं तो हमें स्लीप करनी पड़ती है, विच इज मिनिमम ऑफ 10 आवर्स, ठीक है ना। अब मेरे को बैक टू बैक अगर मिल जाता ना लोड, सपोज कि एक डॉक पे जाना और वहीं से वापस भी आ जाना है, आई वुड हैव ट्राइड कि मैं कनाडा वापस चला जाऊं पूरे 11 घंटे। कनाडा में आप 13 घंटे चला सकते हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट फिर 13 घंटे में मैं वो चीज कंप्लीट कर सकता था, ठीक है ना। तो इस बट द थिंग इज बैक टू बैक का लोड नहीं है, क्योंकि मैं इनका रेगुलर शॉर्ट डिस्टेंस वाला ड्राइवर नहीं हूँ, ठीक है ना। वो रेगुलर शॉर्ट डिस्टेंस वाले को वो लोग या तो पैसे ज्यादा देते हैं या तो बैक टू बैक का लोड देते हैं। फिर सेकंड लोड इन्होंने जो मेरे को दिया, क्योंकि सैटरडे संडे को डिलीवरी नहीं होती थी, मेरे को मिल गया मॉन्ट्रियल का। मॉन्ट्रियल अगेन 620 किलोमीटर जाना था। अब 8 घंटे की स्लीप, कनाडा के अंदर 8 आवर्स की स्लीप मैंडेटरी होती है। या तो बैक टू बैक स्विच हुक एंड ड्रॉप हुए तो मैं वापस भी आ सकता था, बट यहाँ पर ये भी नहीं था। तो 6 घंटे 6.5 7 घंटे ड्राइव करके पहुंचा, 8 घंटे की स्लीप ली, डिलीवरी करी, पिकअप करी, फिर वापस आया। तो 2 दिन अगेन मेरे को कम पैसे मिले। अब ट्यूसडे की मैंने फिर से छुट्टी ली हुई थी, संडे को मैं कल निकला, और ये लोकेशन जो है वो थी तकरीबन पूरे पूरे मेरे यार्ड से 600 किलोमीटर। अब 600 किलोमीटर मतलब मैक्सिमम 7 घंटे की ड्राइव। 7 घंटे की ड्राइव अगेन मैंने करी है, और 7 घंटे की ड्राइव करने के बाद फिर मैं लोकेशन पे पहुंच गया, पर रात को मेरे को 10 घंटे एक जगह पर स्लीप देनी पड़ी। अब इन्होंने जो मेरे को और दूसरी लोकेशन दी है, तो यहाँ से 1 घंटा और आ गया, फिर वापस जाऊंगा मैं, तो अगेन मैं 9 घंटे में पहुंच गया। सो ये है छोटे ट्रिप्स के लिए प्रॉब्लम, जिनको रेगुलर हुकअप एंड ड्रॉप नहीं मिलता। जो इस कंपनी के पास शॉर्ट ट्रिप के ड्राइवर्स होंगे ना, उनके साथ ये नहीं हो पाएगा। उनको डेडिकेट, क्योंकि इनको पता है, कंपनी को पता है कि भाई अगर बंदे के पैसे ही कम बन रहे हैं, बंदा रुकेगा, ठीक है ना। या तो उसके पैसे ज्यादा होंगे, माइल्स पर माइल्स का रेट ज्यादा होगा, या फिर उसको बैक टू बैक ट्रिप्स मिल जाएंगे। बैक टू बैक करने का मतलब है लाइक आना जाना एक ही ट्रिप के अंदर हो रहेगा, 2 दिन में नहीं हो पाएगा। सो दिस इज जो कैलकुलेशन बैठती है मैथ्स की। बट आज की मार्केट में ट्रिप मिलना बहुत नसीब वाली बात है, ऐसी बात नहीं है। खैर जैसा भी मिल रहा है, अब छुट्टी भी मेरे को ही लेनी है, वीकडे के बीच में जरूरी काम है। पिछले वीक भी 3 दिन की छुट्टी मैंने ले ली, तो आई कैन नॉट कंप्लेन। मैंने कंप्लेंट तो मैं वैसे भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इनकी कैलकुलेशन कैसे बैठती है, ठीक है ना। बस कंप्लेंट मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये है, बाहर से कुछ आवाज आ रही है, तो मेरे को कंप्लेंट सिर्फ ये है कि ये जो ट्रक मेरा इस बार चेंज हुआ है ना, चलो वो भी मेरे खातिर हुआ क्योंकि मेरे ट्रक में कोई प्रॉब्लम थी, तो बट ऐसा होता है कि भाई नवा ट्रक है ना, तो हर ब्रेकिंग सिस्टम, इंजन ब्रेक, सोने का, खाने का, पीने का, सब चीजें ना थोड़ी सी ना
डिफरेंट बंदा क्रिप करता ही करता है, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर एज सच अभी टच वुड कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ट्रक के अंदर। शुरू वो तो दिखाया ही था जो शुरू शुरू में आपको बताया था। अब हमारी लोकेशन यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर हो रहा है। मैंने वैसे एग्जैक्टली देखा नहीं है। वहाँ पे 11 बजे की अब मेरी पिकअप है। यहाँ पे अभी तकरीबन 7:30 बजे होंगे। अगर मैं 8 बजे तक फ्री भी होता हूँ, 1 घंटे में वहाँ पे पहुँच भी जाऊँगा, तो 2 घंटे फिर मेरे को वेट करनी पड़ेगी। कई बार कहीं शिपर्स अच्छे होते जल्दी आपको दे देते हैं, बट अगर जल्दी दे दिया तो ठीक है, जल्दी पहुँच जाएंगे, नहीं तो 2 घंटे और वेट करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। जैसा भी होता है आपको बताते हैं। पर यहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया है। मेरे लेफ्ट में जो आपको ये रेड वाला ट्रक दिख रहा है, वहाँ मतलब बाहर से ना उधर लेफ्ट साइड से मैं आया हूँ, एंटर कर रहा हूँ, और वहाँ पर ना एंट्री पे ही जेल भी थी और पुलिस स्टेशन भी था। तो अभी वापस जाते हैं, आपको दिखाता हूँ। एंड जी लोडिंग इज कंप्लीट। हम यार्ड में से बाहर आ गए। मेरे को 5 मिनट डिस्पैच ने वेट करने को बोला है कि 5 मिनट वेट करो। बस जी 7:15 पे एंटर कर रहा था, 7:50 पे मैं बाहर हूँ। दिस इज कंसिडर्ड एज अ वेरी 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 गुड शिपिंग और रिसीविंग, ठीक है ना, क्योंकि 30 मिनट्स 40 मिनट्स तो आम बात होती है। कई कई जगहों में तो 15 मिनट में भी हम बाहर आए, 10 मिनट में भी बाहर आए हो, बट डिपेंडिंग ऑन लोड की स्किड्स कितनी है, सब कुछ कितना है, बट बड़ा बढ़िया। बट द थिंग इज वही है, 87 किलोमीटर टू माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन, विच इज मीन्स 1 घंटा लगा लो। अभी 8 बजने लगे, 9 बजे मैं पहुंच जाऊंगा और 11 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है। अब वहां जाके पता चलेगा कि वहीं पे वेट करनी है या फिर क्या होता है। अगर जल्दी कर देंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे 2 घंटे, नहीं तो 2 घंटे वेट करने के बाद ही। और क्या, ये जो आप राइट में बिल्डिंग वगैरह देख रहे हो ना, ये है जी करेक्शनल सेंटर। करेक्शनल सेंटर को कहते हैं, ये देखो सामने लिखा मीडिया काउंटी जेल, मीडिया कह रहा हूँ, मदीना काउंटी जेल, मदीना काउंटी जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर। ये आ गए हैं जी हम अपनी लोकेशन पे। ट्रेलर पार्क्ड, वो आपको ग्रीन लाइट नज़र आ रही होगी, आउट ऑफ फोकस है अभी। हमने डोर पे लगा दिया है ट्रक। खैर उन्होंने बोला आपकी अपॉइंटमेंट तो 11 बजे थी, आप जल्दी आ गए। मैंने बोला आ गया हूँ, अब देख लो आप क्या करना चाहते हो। बोलते तो मैं वेट कर, कहते ठीक है मैं आपको डोर दे देती हूँ, बट विल सी कब कर सकते हैं। जब ऐसे बोल देना तो समझ लो 2 घंटे वेस्ट होंगे, क्योंकि अभी मेरे को ट्रक बैक करे हुए 2-3 मिनट तो हो गए। ग्रीन लाइट अभी भी ऑन है, रेड हो जानी चाहिए थी अगर इन्होंने लोडिंग स्टार्ट करनी है। अब फिंगर्स क्रॉस है, जो भी है आराम करते हैं थोड़ी देर। लेटूंगा थोड़ी देर आराम से, क्या करें, कुछ करने के लिए भी नहीं है, ठीक है ना। बट बाहर थोड़ा सा एक चक्कर मारूंगा, अगर कुछ दिखाने लायक हो। अलाउड कई जगह पे ना अलाउड नहीं होता है ऐसे ना वीडियो वगैरह बनाने उतर के ना, तो देखता हूँ। क्योंकि सामने ही ना छोटा सा इन्होंने पॉन्ड सा बनाया हुआ है बढ़िया सा, और मेरे को ना कोई ट्रेन की भी आवाज़ आ रही है, मतलब नज़दीक ही कोई जैसे रेल लाइन है, कि इंडस्ट्रियल एरिया में रेल लाइंस होती हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। वैसे तो सामने देखो ना एकदम जंगल है, बट जंगल से जस्ट पहले अगर आई एम नॉट श्योर आपको इसमें पानी नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो पत्थर नज़र आ रहे हैं ना, वो वहाँ पे पानी है। अब जब ट्रेलर हिटना शुरू करेगा तभी पता चलेगा कि लोडिंग शुरू हुई है या नहीं हुई है। तो कुछ करने के नहीं लिया, क्या करें। ये वापस का मैंने एड्रेस डाले जो हमारे यार्ड का है, 596 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। तो जब भी हम यहाँ से फ्री होंगे समझ लो कि 6 घंटे 7 घंटे में घर पे। अभी अभी आपको बताया था कि वो पता नहीं करेंगे लोड नहीं करेंगे, पर बत्ती होगी लाल दिख रही होगी आपको शायद, और ट्रेलर भी हिलना शुरू। ये ढम की आवाज़ आपको अगर आई है तो वो ट्रेलर की है। तो वेरी गुड है जी। बस 5 मिनट ही हुए हैं अभी मेरे को यहाँ पर आपसे जो वो मैंने बात करी, ठीक है ना। एंड इन्होंने लोडिंग, अभी मैं पीछे भी नहीं गया लेटने के लिए। सोच रहा था कि लेटूंगा थोड़ा आराम करूंगा, देखो सुस्ती आ रही है, बट खुशी हो जाती है ना कि जल्दी होएगा काम, जल्दी घर पहुंचेंगे। बट ड्राइवरी जिंदगी है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। जब तक आप एक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते, रास्ते में 100 तरीके की, जो मेरा एक्सपीरियंस है, 100 तरीके के ऊपर नीचे चीजें होती हैं। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी ट्रैक्टर खराब, कभी ट्रेलर खराब, कभी ट्रैफिक, कभी जाम मिल जाता है, कुछ हो जाता है। तो बट द थिंग इज, काम ये वाला जल्दी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप इज टू रीच होम, ठीक है ना। घर पहुंचने की जल्दी ऐसा सच कुछ नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे मैं पहुंचूंगा उस टाइम पे सिमरन अपने काम पे होगी, मेरे को पिक नहीं करने आ सकती है। तो मे बी मेरे को यार्ड के अंदर थोड़ी देर बिल ही बैठना पड़े। तो एनी हाउ जो भी है देखते हैं, जैसे भी होएगा, जैसे जो भी होएगा मंजूर। तो वो कहते हैं जी कर लो क्यों नो पांडा।
अभी आपको मैं बता रहा था ना कि भाई जल्दी हो सकता है, ये हो सकता है, पर कुछ भी हो सकता है, ट्रेलर खराब, ये खराब, वो खराब। तो जुबान कर ली और निकल गया। ऐसे ट्रेलर ट्रेलर कुछ अभी तक नहीं खराब हुआ है, बट 1.5 पौने 2 घंटे से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। लोडिंग डन नहीं हुई है। पिछले 1 घंटे से ट्रेलर मूव करना भी खत्म हो चुका है। और अंदर गया था, उन्होंने बोला था जब भी डन हो जाएगा तो कोई ना कोई आके ट्रेलर आपका ट्रक डोर नॉक करेगा, फिर आप अंदर आके डॉक्यूमेंट्स ले जाना। बट द थिंग इज इट्स ऑलमोस्ट 1 hour and 45 minutes नाउ। तो बैठे बैठे लेट हो गया। सो इसलिए ये सब चीजें चलती रहती हैं। आपको बस अपना दिमाग शांत रखना है, कूल रखो। लो जी, पूरे 3 घंटे के बाद जाके अब हमें डॉक्यूमेंट्स मिल गया। अब हम जा सकते हैं। पूरे 11:51 हो गया। देख लो, हम 9 बजे गए हुए हैं, 11:51 हो गया। तो ये चीजें चलती रहती थी, इससे बस यही है। देख लो, वटेवर जो भी है, चलो अब फटाफट निकलते हैं यहाँ से। 600 किलोमीटर ड्राइव है। बीच में एक आधी ब्रेक लेनी हो तो लेंगे, नहीं तो सीधा टॉप निकलेंगे। ये रुक गया जी हम एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए। छोटी नहीं, हमें फ्यूल भी भराना है, फ्यूल भी कम है, फ्यूल भी भराएंगे। अब यहाँ पर मेरे को एक छोटी सी टेंशन आ रही है। ट्रक किसी और का है, हमें कोई पासवर्ड्स वगैरह मिले होते हैं जिसमें हमें अपना ट्रक नंबर वगैरह डालना होता है एंड एक पासवर्ड डालना होता है। अब यहाँ पर वो कैसे चलेगा मेरे को समझ नहीं आ रही है। एक बार चला के देखता हूँ, नहीं हो पाया तो फिर डिस्पैच को कॉल करनी पड़ेगी। दैट्स इट। फिर एक छोटी सी वॉशरूम ब्रेक लेंगे वहाँ पर अंदर जाके एंड वापस आ जाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। ऑलमोस्ट 20 डिग्री सेल्सियस है भाई। यहाँ से इतनी धूप आ रही है इधर हाथ के ऊपर ना, हाथ भी काला पड़ना शुरू हो गया। और एसी भी चला दिया अभी मैंने। दिल कर रहा है शॉवर ले लूँ, पर मात्र 5 घंटे में हम घर में हैं। घर जाके शॉवर लेते हैं। ये क्या लिखा है बताओगे जरा? मेरे को तो पढ़ने में आता है पूरे मिशिगन। प्योर मिशिगन, पूरे मिशिगन। बस जी तकरीबन 76 किलोमीटर में हम कनाडा में एंटर हो जाएंगे और टोटल 390 किलोमीटर के अंदर हमने अपने लोकेशन पर पहुंच जाना। ये जी वापस आ गए जी हम अपने एम्बेसडर ब्रिज के ऊपर। ब्रिज के उस पार हम अपने वतन पहुंच जाएंगे। वो देखो जी, वो जो पुल बन रहा है एक बड़ी दूर, वो कनाडा ने अपनी साइड से बना दिया, अमेरिका ने अपनी साइड से बना दिया। बीच का हिस्सा जो आधा कनाडा और अमेरिका ने बनाना है वो अभी तक नहीं बना, और वो बहुत सालों से ऐसे है। तो जी स्वागत नहीं करोगे जी हमारा कनाडा में। एंट्री हो गया, बहुत बढ़िया ऑफिसर, बड़े प्यार से, कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट पूछा हाउ लॉन्ग अवे एंड वेयर डू यू लिव, दैट्स इट। ये जी हमारे कनाडा के बादल भी देख लो ते गंजे गंजे पेड़ भी देख लो। बस अभी हम 153 किलोमीटर रह गए हैं हमारे। अब हमने अपने यार्ड में पहुंच जाना है। एक बड़ी ही ना कसूती सी चीज आ गई है, कसूती मतलब बड़ी एक ना अजीब सी वो आई हुई है, अभी आपको बताता हूँ। सो जी बात ऐसी हुई है कि टाइमिंग की ना बड़ी किचमिच हुई है। टाइमिंग ऐसे कि सहज का आज फिर बास्केटबॉल की क्लास है विच इज बिटवीन 6 to 8। तो वो जिस लोकेशन पे है वहाँ से अगर सिमरन मेरे को पिक करने के लिए आती है 45 to 50 मिनट्स लग जाएंगे, ठीक है ना। 6 बजे अगर उसको छोड़ती भी है तो आते आते उसको 6:45 से 7 लगेंगे। अगर मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूँ अभी तो मैं 6:45 तक या 7 o'clock तक यार्ड में भी पहुँच जाऊँगा। तो सब कुछ ठीक चल जाता है। तो टाइम हो गए शाम के 5। थोड़ी सी आगे जाके मेरे को मिलेगा थोड़ा सा रश, और सुबह से सिर्फ मैंने रोटी खाई है थोड़ी सी, एंड अब मेरे को लगी है बड़ी तगड़ी भूख। अब कॉफी पीने के लिए दिल कर रहा है, रुकूं, पर जो रुकूं फिर मेरे 2 घंटे खराब हो जाएंगे, क्योंकि फिर सिमरन 8 बजे के बाद ही आ सकते हैं लेने के लिए। तो बड़ी असमंजस सी चल रही है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, और वहां पर 2 घंटे फिर एक्स्ट्रा वेट करनी पड़ेगी, वो भी परेशानी हो जाएगी। तो समझ नहीं आ रहा। बाकी सिमरन कह रही कोई नहीं 2 घंटे सो जाना। 2 घंटे अगर मैं सो गया, लेट से यार्ड में पहुंच के सो गया, सिमरन मेरे को 9 बजे लेने आ जाती है, तो साले फिर पूरी रात खराब होगी, फिर रात को नींद नहीं आनी है मेरे को।
तो बड़ा यार ये ना टफ सा, मैं अपनी इस टाइम पे अपनी बिल्लो रानी को जो ना मिस कर रहा हूँ। बिल्लो रानी होती तो टेंशन ही नहीं होती। बट नहीं आओ, ये हैं सामने के नज़ारे बहुत बढ़िया बढ़िया। बस अभी थोड़ी देर में पहुंच जाए और आपको पता चल जाएगा क्या हमने डिसीजन लिया, कॉफी पी या नहीं पी। तो मैंने सोचा जी आप लोगों को अपडेट दे ही दिया जाए। टाइम हुआ है 6:24 और 16 किलोमीटर रह गया, तो इसका मतलब है हमने कॉफी त्याग दी, हम कॉफी नहीं पी पाए। बस अभी पहुंच रहे हैं और सिमरन, मतलब मैं पहले पहुंच जाऊंगा, सिमरन को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो तब तक इसको भी तभी बोलना था जब मैं व्लॉग बना रहा था। तो बस अभी बस पहुंचते हैं यार्ड में और जिनका ट्रक है उनको हैंड ओवर करते हैं और अपने ट्रक का सामान अपने ट्रक में रखते हैं और आपसे अभी अलविदा थोड़ी देर में लेंगे। लो जी पहुंच गए हम यार्ड अपने। तो सिमरन भी पहुंच गया, अभी अभी जस्ट 1 सेकंड हुआ है और मैंने यहाँ से राइट ले लेना है। तो जी मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से व्लॉग में। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। छोटे छोटे व्लॉग्स हम आपके साथ बनाते रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होए हमें जरूर मैसेज कर दें। मिलते हैं जी, बाय बाय।